हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 3 आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग सोल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 वीडियोस अब तक में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 18 क्वेश्चंस तक हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपका, 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिनों में बना सकते हैं, तो 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन लेंगे। ठीक है, अब ये टाइप जो है आपका चेंज हो चुका है, ये टाइप चेंज है। इससे पहले जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने से पहले इसका कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा MDH मसाला, है बस वही वाला यहाँ पे आप समझिएगा रूल। ठीक है, M गुना D गुना H। अब यहाँ पे क्या क्या है, इसका क्या मतलब है, मैं सब आपको बताऊंगा। ये W1, ठीक है, या फिर W, अच्छा इसको हम मान लेते हैं M1 D1 H1 W1। ऐसा क्यों मान रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया वर्कर। M क्या हो गया, वर्कर, काम करने वाला वर्कर। वर्कर कुछ भी हो सकता है, 2 महिला 2 महिला 4 पुरुष 3 बच्चे, इतना मशीन, कुछ भी वर्कर के रूप में हो सकता है। डी हो गया आपका क्या, डे यानी कि दिन, ये क्या हो गया आपका दिन। एच क्या हो गया, आवर यानी कि घंटा, आवर। ठीक है जी, आवर हो गया। डब्ल्यू क्या हो गया, W1 यानी काम एक काम नंबर 1। अब इसको बोल देगा दूसरे डाटा से कंपेयर करने के लिए, जैसे इसमें दे देगा M2 का मान दे देगा आपको। ठीक है, हो सकता है D2 का पूछे और H2 भी दिया हुआ होगा, या फिर यहाँ पे क्या क्या होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, W2। ठीक है, एक वाले का कंपेयर बोलेगा दूसरे वाले से कंपेयर करके डाटा को पता करने के लिए। इसका क्या मतलब है जी, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हो सकता है घंटा दिया हुआ हो, नहीं भी दिया हुआ हो भी सकता है। अगर इसमें घंटा नहीं दिया हुआ होगा तो इसमें भी नहीं दिया होगा। ठीक है, ओके, बात समझ में आई। अगर इसमें घंटा मान लो नहीं दिया हुआ तो इसमें भी घंटा नहीं रहेगा, लो इतना ही रहेगा बस, इससे ज्यादा नहीं। इसी फॉर्मूला को बनाओगे, है ना। अगर घंटा दे दिया तो घंटा इधर भी आएगा और घंटा H2 इधर भी आएगा। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, बात समझ में आई। अब हम एक क्वेश्चन एग्जांपल के लेते हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, जैसे में 5 पुरुष यानी 5 मैन, पुरुष को हम लोग मैन लिखेंगे, M से डिनोट करेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पूरा लिख देते हैं, 5 पुरुष यानी ब्रैकेट में हम M लिख देते हैं, M से डिनोट करेंगे। ठीक है, 5 पुरुष 3 दिन में 100 मीटर दीवार बना लेते हैं, या फिर दीवार को पेंट कर लेते हैं, कुछ भी दे दीजिए, पेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें घंटा नहीं दिया हुआ तो घंटा नहीं लिखेंगे। तो बताइए कि 4 पुरुष यानी मैन कितने दिन में, अब दिन आपको निकालना है, यानी D2 अब आपको मालूम नहीं है, दूसरे वाले डेटा में आपको D2 मालूम नहीं है, कितने दिन में यही काम हो सकता है, या फिर दूसरा काम आपको दे दे। मान लीजिए दूसरा काम ये दे देता है आपको, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। बताइए 200 मीटर दीवार पेंट कर लेंगे, ये आपको निकालना है। यानी कि इसके अनुसार अगर जो हम इन सभी को पुट करें तो यहाँ क्या निकलेगा, 5 पुरुष यानी कि वर्कर यहाँ दिया हुआ है 5, यानी M1 की जगह 5 रखा जाएगा। कितना दिन, तो 3 दिन, यानी D1 का मान हो गया ये मेरा यहाँ पे 3। घंटा नहीं दिया हुआ तो घंटा का जिक्र नहीं हम यहाँ पे करेंगे। और वर्कर नंबर, अच्छा काम कितना दिया हुआ है, वर्क नंबर 1 दिया हुआ है, 100 मीटर दीवार देंगे तो 100 बराबर कंपेयर बोल रहा करने के लिए कि 4 पुरुष यानी 4 वर्कर गुना कितने दिन में, यानी D2 आपको निकालना है जी, काम दिया हुआ है 200 मीटर। तो इस तरह इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट करके आप इजिली इसे आप सोल्व कर सकते हो। तो अब भाई हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसी पे हम लोग आते हैं डायरेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें आपको क्या बोलते हैं, दिन दिया हुआ हो सकता है इसमें दिन पूछ रहा था ना, मान लीजिए दिन दिया हुआ है, काम पूछ रहा तो काम भी पूछ देगा। यानी मान लीजिए इसमें भी दिया हुआ है, इसमें मान लीजिए दिया हुआ है 4 पुरुष किसी काम को 5 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो कितना काम कर लेगा, 4 दिन कितना दीवार पेंट कर लेगा, यानी ये आपको दे दिया है, W2 पूछ रहा है, यानी किसी भी तरह कोई एक मिस रहेगा डेटा, उससे आपको फाइंड करना है। ठीक है जी, तो इसे हम यहाँ पे इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग मेन क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था आपका, 100 मीटर लंबी दीवार। हम लोग पहला डेटा क्या क्या दिया हुआ है, डेटा में पहला नंबर डेटा में क्या क्या दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। W1 दिया हुआ है, काम नंबर 1 क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 100 मीटर लंबी दीवार, यानी ये W1 हो गया 100 मीटर जी, ठीक है। उसके बाद 7 पुरुष लगा लो, यानी ये M1 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 7 पुरुष, यानी M1 दिया हुआ है, ठीक है। वर्कर नंबर 1 7 पुरुष लगा लो भाई, 7 मैन लगा लो यानी पुरुष, या 10 महिला यानी 10 वोमेन लगा लो, बात बराबर है, ठीक है। या इसको इतना आदमी को खटा लो या फिर इतना औरत को खटा लो, ठीक है, बात बराबर है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है, डी कितना दिन लगता है जी, D1 दिया हुआ है आपका 10 दिन, 10 दिन ये आपका D1 दिया हुआ है 10 दिन, ठीक है। ये हो गया पहले वाले डेटा। अब डेटा नंबर 2 में हम चलते हैं। दूसरा डेटा में क्या पूछ रहा है, वो डेटा नंबर 2 में बोला है कि 600 मीटर लंबी दीवार, यानी W2 वर्क नंबर 2 दिया हुआ है 600 मीटर लंबी दीवार, ओके। बताइए 600 मीटर लंबी दीवार को बनाने में कितना, यानी कि इसमें वर्कर नंबर 2 में दिया हुआ है, M मतलब हो गया वर्कर जी यहाँ पे, ठीक है, ओके ओके। तो वर्कर नंबर 2 में दिया हुआ है 14 पुरुष यानी 14 मैन, और अच्छा हम ऐसा करते हैं, पुरुष को हम लोग मैन नहीं लिखते हैं क्योंकि अच्छा कंफ्यूज नहीं रहेगा ना। यहाँ पे 2 1 दिया हुआ है, मतलब समझ लीजिए ये मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब मैन है, ठीक है। 14 मैन और मतलब होता है जोड़, 14 मैन को लगा लो और 20 वोमेन को लगा लो, ठीक है। तो बोल रहा है इतना आदमी को लगाओगे तो बताओ कितना दिन लगेगा जी, है ना। D2 आपको मालूम करना है, तो फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, M1 गुना D1 गुना H1 बटा W1 यानी काम नंबर 1। अब दूसरे वाला का क्या था, M2 गुना D2 गुना H2 बटा W2 काम नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें H का जिक्र नहीं है, घंटा का जिक्र नहीं है, तो इसे हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। घंटा का जिक्र है ये नहीं तो हम कहे लेंगे झूठ मूठ का, ठीक है, नहीं लेंगे हम इसको, इग्नोर कर लेंगे, ठीक है। अब इस पे आपको डेटा को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। वर्कर कितना दिया हुआ है जी, वर्कर दिया हुआ है 7 पुरुष लगा लो, 7 मैन लगा लो या फिर 10 वोमेन लगा लो, बात एक है, यानी दोनों में से कोई भी आप लगा लो, है ना। तो दिन हम लोग वर्कर इंटू डे निकालते हैं, तो दिन देखिए 7 पुरुष लो या फिर 10 महिला लो, आपकी मर्जी। तो हम क्या करते हैं 7 पुरुष से ले लेते हैं, यानी 7 मैन को हम लगाएंगे तो ये 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। आप चाहो तो 10 महिला भी ले सकते हो यहाँ पे जी, आपकी मर्जी। तो काम कितना करता है जी, 100 मीटर लंबी दीवार कर लेता है जी। तो बोल रहा है कि 14 पुरुष और 20 महिला, यानी 14 पुरुष यानी 14 मैन और 20 वोमेन मिल करके कितने दिनों में करेगा जी, यानी D2 आपको फाइंड करना है, बटा वर्क दिया हुआ है इसमें 600 मीटर दीवार, यानी इसमें वर्क चेंज हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे गैस कीजिए आपका क्या दिया हुआ है, 7 मैन जो है ना ये बराबर है 10 वोमेन के, 7 मैन 10 वोमेन के बराबर है। तो एक बात हमें यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हम देखिए यहाँ भी मैन है, यहाँ भी मैन है, लेकिन यहाँ वोमेन है, तो सभी को हम लोग मैन कर ले या फिर सभी को वोमेन कर ले, तो मेरा इजी होगा। अगर हमें इसको सिर्फ वोमेन को मैन में हम चेंज कर देते हैं तो सिर्फ हमको एक ही को एक्सचेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर जो मैन को वोमेन बदलते हैं तो इसको भी बदलना पड़ेगा, इसको भी बदलना पड़ेगा। ऐसा करते हैं हम इसको मैन बना देते हैं। तो मैन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 20 वोमेन दिया हुआ है ना, तो इस 10 वोमेन को 20 बनाने के लिए हम लोग किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मैन बन जाएगा। सॉरी ये तो वोमेन ही रहेगा, वोमेन। तो इधर हम 2 से गुना किए तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, बात समझ में आई। तो यानी कि 20 वोमेन बराबर 14 मैन होगा, यानी 14 मैन 20 वोमेन के बराबर होगा, इसका यही मतलब है। तो यहाँ पे 20 वोमेन की जगह पे हम 14 मैन लिख देंगे, तो कोई दिक्कत है क्या आपको, यहाँ पे 20 की जगह पे हम 14 मैन लिख देते हैं तो कोई दिक्कत होगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों किए, ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि सारा का सारा मैन में बदल जाए, कोई वोमेन अगर वोमेन में बदलना चाहेंगे तो सबको वोमेन में बदल देंगे, ठीक है। तो एक जगह हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप इसे 14 मैन कितना हो जाएगा, 28 मैन हो जाएगा, ठीक है, 28 हो जाएगा। बात समझ में आई, 28 क्यों आपको पता चल गया, 14 मैन प्लस 14 मैन 28 मैन के बराबर हो जाएगा। अब इसे यहाँ पे काटो, 2 0 से 2 0 कट, ओके। अब यहाँ पे इसे और क्या करोगे, कट रहा है, काटो इसे,
2 तिया 6, 2 से कटेगा 14m। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। ठीक है जी, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा 7 मैन गुना 10 बटा 14 मैन। अच्छा ये गुना इससे होगा ना जी, इसमें भी गुना होगा, तो ये ऊपर जाएगा नहीं, ये 3 ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, बटा 14 मैन। मैन से मैन कटा, 7 दूनी 14, 2 पचे 10, यानी 15 दिन लग जाएगा, 15 दिन लग जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी आप बना सकते थे, मैंने आपको समझाना था इसलिए इतना समय हम लिए, वरना इस क्वेश्चन में मुश्किल से आप 10 सेकंड लेंगे, कितना ही आप कम आपका कैलकुलेशन रहे 10 सेकंड के अंदर आप बना सकते थे। ठीक है, लेकिन आपको समझाना था आपको, इसलिए हम धीरे धीरे बना रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको ये सब डेटा लिखने की जरूरत नहीं था, आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सब डेटा आप लिखोगे ना तो आप कभी नहीं सक्सेस कर पाओगे। आपको सिर्फ माइंड में रखना है, हाँ W1 दिया हुआ, W बन के जगह ये रख देंगे, ये रख देंगे। देखिए हम इसे कैसे बनाते हैं, अगर जब हम एग्जाम में हम रहते ये क्वेश्चन आता तो हम क्या करते, बोल रहा है भाई कि 7 पुरुष जो है ना, 7 पुरुष 10 महिला के बराबर है, तो हम क्या करेंगे 7 पुरुष को घटा लेंगे या फिर 10 महिला को घटा लेंगे। तो हम भी क्या करते हैं 7 पुरुष को घटाते हैं, तो 7 पुरुष यानी 7 मैन गुना 3 कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, बटे टोटल काम कितना दिया हुआ है जी 100 मीटर दिया हुआ है बराबर। अब दूसरे वाला डेटा हम जाएंगे, बोल रहा है कि इतना और मतलब कि जोड़, यानी 14 बोल रहा है आदमी लगा लो और 20 वो मैंने लगा लो भाई, तो ये जो है ना काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, यानी D2 आपको निकालना है। D2 क्या करना है आपको निकालना है, और इसमें काम दिया हुआ है 600। इस तरह लिख करके हम सोल्व कर लेते हैं बाकी क्वेश्चन। ठीक है, ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। ठीक है जी, बात समझ में आई। चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर आपका 15 दिन आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 आता है, किसी कार्य को A और B 12 दिनों में, B और C 15 दिनों में तथा C और A 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को बताइए। ये अगर स्वतंत्र रूप से करता, अकेला करता, तो कितने दिन में समय वो उस कार्य को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है कि A और B किसी कार्य को 12 दिन में करता है, यानी A और B यानी A प्लस B कितने दिन में करता है जी, कितने दिनों में 12 दिनों में, यानी 12 डे। ठीक है, अब बोल रहा है B और C इसी कार्य को ना, जब ये दोनों मिल जाता है ना, तो B और C इसी कार्य को करता है तो 15 दिन में कर लेता है। अच्छी बात है, कर लेता है। तो अब C और A इसी कार्य को करेगा तो 20 दिन ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से पहले टोटल काम निकाल लेते हैं जी। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, 12 15 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ये टोटल काम हो गया जी, पूरा काम हो गया, टोटल वर्क पूरा काम ये निकल के आता है आपका एलसीएम, ये अभी तक आप जान चुके हैं। अब 12 दिन में टोटल 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 12 25 60, यानी ये क्षमता है। ए और बी दोनों मिलकर के प्रत्येक दिन 5 काम करता है, ये इसका क्षमता हो गया। बी और सी दोनों मिलकर के 15 दिन में टोटल 60 काम करता है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करता होगा, तो 15 चौके 60, यानी 4 काम करता होगा पर डे। यानी बी और सी का क्षमता है कि दोनों मिलकर के 4 काम डेली करेगा। सी और ए 20 दिन में टोटल 60 काम करता है, तो प्रत्येक दिन कितना करता होगा, 3 काम। यानी ये इसका क्षमता हो गया सी और ए का, कि इसका क्षमता हो गया, एफिशिएंसी हो गया कि प्रति दिन जो है 3 वर्क करता होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि बताइए इसी काम को ना ये स्वतंत्र रूप से कितने दिनों में करता जी। ठीक है जी, ओके, सी और ए। ठीक है जी, बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे क्या करते हैं, अगर जो हम इन सभी को हम ऐड करते हैं तो 2a और a 2a, b और b 2b होगा कि नहीं, c और c 2c, सभी को हम ऐड कर दिए, कुछ नहीं किए, सभी को ऐड किए। अब यहाँ पे हम सभी को ऐड किए तो टोटल वर्क को भी यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी प्रति दिन जितना जितना काम करता है सबको ऐड कर देंगे, तो 5 और 4 यानी बराबर 5 प्लस 4 प्लस 3, ये प्रति दिन सबका काम हो गया। तो 2a सब में है तो 2 कॉमन ले लिए, यानी a प्लस b प्लस c बराबर 5 4 9 9 3 12, यानी 12 काम ये हो गया। ठीक है, यानी ए और बी और सी, ए बी और सी तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर लेगा जी, एक दिन में इसको इससे भागा दीजिएगा तो 6 मतलब कट जाएगा, इसको उस साइड करिएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 2 6 के 12, यानी कि ए बी सी अगर ये तीनों मिल जाए तो एक दिन में 6 काम कंप्लीट कर लेगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहा है आपको ये बताइए स्वतंत्र रूप से वही काम को, यानी ये टोटल काम को ए कितने दिनों में कर लेगा। तो यहाँ से हम ए का क्षमता निकालेंगे तभी ना इसमें भाग देकर के हम उसका दिन पता करेंगे।
तो हमें ए का क्षमता निकालना है, यानी बी और सी का प्रतिदिन का यहाँ पे वर्क यहाँ पे रख देंगे तो ए का पता चल जाएगा जी। बी और सी का प्रतिदिन का क्षमता है 4 काम करने का, 4 काम करने का। बी और सी का प्रतिदिन क्षमता कितना है, 4 काम करने का, बराबर 6। तो ए इसका मतलब 6 - 4 यानी ए प्रतिदिन जो है 2 काम करता होगा जी। ए प्रतिदिन कितना काम करता होगा, 2 काम। यहाँ पे आप ये हम ए का मान क्यों निकाले पता है आपको ना, क्योंकि एक बारे में पूछ रहा था कि ये स्वतंत्र रूप से अकेला अगर उस काम को करता है, यानी टोटल 60 काम को करता है, कितना दिन लगता है। तो टोटल काम कितना दिन लगता है ये निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि टोटल काम में, टोटल वर्क में जिसके बारे में पूछ रहा है उसके क्षमता से हम लोग भाग दे देते थे। यहाँ ए के बारे में पूछ रहा है तो ए की क्षमता से हम लोग भाग दे देंगे तो उसका दिन निकल के आ जाएगा। कुल काम में जिसके बारे में पूछ रहा है तो उसके इफिशियंसी से, उसके क्षमता से हम लोग भाग दे देते हैं तो दिन निकल के आ जाता है। तो टोटल काम 60 है और जिसके बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में, और ए के बारे में क्षमता हमें मालूम हो चुका है कि 2 काम ये प्रतिदिन करता है तो इसके कितना दिन लगेगा, 30 दूनी 60 यानी 30 दिन में ये उसी कार्य को अकेला स्वतंत्र रूप से कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा जी, 30 दिन में कर लेगा। 30 दिन की आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसे लिखिए, हम इरेज करते हैं। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक्स और वाई एक कार्य को हमेशा 12 दिन में और 16 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों 3 तक कार्य किया, फिर एक्स चला जाता है, उस शेष कार्य को अकेला वाई कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या हुआ आपका, बोल रहा है भाई कि एक्स नाम का एक बंदा है जो कि 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, और वाई नाम का एक बंदा है, एक इंसान है जो कि 16 दिन में कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ से हम एलसीएम मेथड से हम लोग पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी बताइए, 12 और 16 48 हो जाएगा। टोटल काम ये निकल गया एलसीएम 12 और 16 का एलसीएम 48, यानी कुल काम निकल के आ चुका है। टोटल वर्क टोटल काम निकल के आ चुका है। अब एक्स नाम का बंदा जो है ना 12 दिन में टोटल 48 काम करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 12 × 48 यानी 4 काम। ये इसका एफिशिएंसी है, इसका क्षमता दिया हुआ है कि एक्स नाम का लड़का जो है प्रतिदिन 4 काम करता होगा। अच्छा, अब वाई नाम का बंदा है 16 दिन में टोटल 48 काम करता होगा, तो एक दिन में कितना करता होगा, 16 × 4 12 × 48 16 × 3 48, यानी ये 3 काम प्रतिदिन करता होगा। ये वाई का क्षमता और ये एक्स का क्षमता, दोनों का एफिशिएंसी मालूम हो गया। अब क्या बोल रहा है बाबू कि ये है ना, ये दोनों मिलकर के 3 दिन तक काम करता है, ये दोनों मिलकर के 3 दिन तक काम करता है, तीनों मिलकर के। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करता है, एक दिन में दोनों मिलकर के काम करता है, एक दिन में एक्स और वाई मिल करके कितना काम करता है, तो 4 × 3 = 7 काम करता है। इसीलिए 3 दिन में, कितना दिन में जी, 3 दिन में कितना काम करेगा, तो एक्स प्लस वाई मिल करके एक दिन में 7 काम, तो 7 × 3 यानी 21 काम कर लेगा। 21 काम कर लेगा 3 दिन में दोनों मिल करके। टोटल काम है 48, 21 काम कर लिया तो बचा कितना काम जी, तो 48 शेष काम, बचा हुआ काम 48 माइनस 21 काम तो हो चुका है ना, तो 48 में 21 घटा देंगे तो 27 काम शेष बच गया जी, 27 काम शेष आपका बच गया, ठीक है। अब इसी 27 काम को करवाना किससे है जी, शेष काम को बोल रहा है कि ये जो एक्स है ना, एक्स छोड़ करके चला जाता है, इतना दिन काम किया बचा, इतना काम कर लिया यानी इतना काम बच गया। अब इस काम को किससे करवाना है, वाई से करवाना है। अब चला जाता है, एक्स भाग जाता है, वाई से करवाना है, तो वाई का क्षमता से हम लोग भाग दे देंगे, जो बचा हुआ काम है तो कितना दिन में करेगा वो नहीं निकल के आ जाएगा। तो वाई द्वारा कितना हो जाएगा, तो 27 बटा वाई प्रतिदिन 3 काम करता है, तो 3 × 27 यानी 9 दिन लग जाएगा जी, 9 दिन लग जाएगा, ठीक है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में बोलता है, ये आपका आंसर आ चुका है। मान लो इस क्वेश्चन में बोलता है कि एक्स नहीं छोड़ के जाता है, वाई छोड़ के चला जाता है। कि कौन छोड़ के चला जाता है, वाई छोड़ के चला जाता है। 3 दिन तक दोनों काम करता है, वाई छोड़ के चला जाता है, तो काम तो इतने तब भी शेष बचता है ना, तब भी इतना काम कंप्लीट हो जाता है। फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, घटाते तो शेष 27 काम आता है। अब इस 27 काम को बोलता है कि बताइए एक्स को उस काम को, बचे हुए काम को करने में कितना दिन लगता है एक्स को, तो एक्स की क्षमता से हम लोग भाग देते, तो टोटल शेष काम था 27 और एक एक्स का क्षमता है प्रतिदिन 4 का काम करने का, यानी इससे हम लोग इतना से भाग देते तो 4 × 7 = 28, 6 × 24 यानी 6 × 3/4
इतना दिन लगता जी, इतना दिन लगता। अगर y छोड़ के जाता तो x को वही काम करने में इतना दिन लगता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो वैसे ये क्वेश्चन में नहीं बोल रहा था, लेकिन क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको रटा रटाया क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में, हो सकता है उनको भागा वो ना भाग करके ये भाग जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप इसे लिखिए पहले। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 22, क्वेश्चन नंबर 22। ए एक काम को 18 दिन में करता है एवं बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम आरंभ करना शुरू करता है, किंतु कार्य जो है ना समाप्त होने से 2 दिन पहले ही पूर्व ही काम छोड़ करके चला जाता है। तो बताइए अब कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अगर मान लो आप ये आप हो, ठीक है, किसी कार्य को मान लो आप 12 दिन में कंप्लीट करते हो। कितने दिन में जी? 12 दिन में किसी कार्य को मान लो कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, कंप्लीट कर लेते हो 12 दिन में किसी कार्य को आप। ठीक है, तो बताओ एक दिन में आप कितना काम करोगे? तो उस 12 दिन का एक भाग काम करोगे। ठीक है, एक दिन में ये हो गया। अगर आपसे कोई बोले कि बताओ 12 दिन में इतना काम करते हो, 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हो, तो बताओ आप 8 दिन में कितना काम कर लोगे? 8 दिन में कितना काम करोगे जी? 8 दिन में तो आप क्या बोलोगे कि टोटल हम काम करते हैं 12 दिन में, 8 दिन में हम 12 का 8 भाग काम कर लेंगे। 12 दिन का 8 दिन का काम कर लेंगे। यानी कि इसे आप कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा था कोई बात नहीं। जैसे 4 से कट रहा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 2/3 भाग हम लोग काम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। इतना दिन का काम हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसका तो यही मतलब है ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर समझिएगा, ये यहाँ पे समझ में आया। अगर कोई काम आप 12 दिन में कंप्लीट करते हो तो एक दिन में 1/12, 8 दिन में 8/12, n दिन में n/12, x दिन में x/12, है ना। यही इसका मतलब है। अब यही क्वेश्चन यहाँ पे आएगी। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था कि ए ना भागता है जी, ए, हाँ, ए जो है 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। ए किसी कार्य को समाप्त होने के 2 दिन पहले जाता है ना। ए समाप्त होने के 2 दिन पूर्व चला जाता है, भाग जाता है, 2 दिन पूर्व चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों मिलकर काम कर रहा है ना जी। ये जो है ना, ये कितना दिन में करता था जी? ए 18 दिन में करता था, बी 12 दिन में करता था। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर उस काम को कर रहा है, उस एक काम को दोनों मिलकर कर रहा है। तो देखिए बी जो है ना, मान लेते हैं n समय में दोनों मिलकर काम समाप्त करता होगा। माना n समय में, n दिन में, n समय में काम समाप्त होता है। मान लेते हैं दिन तो नहीं दिया हुआ है ना, दोनों मिलकर कितना काम करता है, कितना दिन में, ये नहीं दिया हुआ है। एक दिन ये ए का दिया हुआ है, ये बी का दिया हुआ है, दोनों मिलकर कितना दिन में करता है ये नहीं दिया हुआ था। तो हम मान लिए कि माना n समय में, यानी n दिन में काम जो है समाप्त करता है दोनों मिलकर ये दोनों मिल करके, ए और बी दोनों मिल करके मान लो कि n दिन में काम समाप्त करता है। ए छोड़ करके भागता है जी, बी नहीं भागता है। मान लेते हैं तो बी का क्या हो जाएगा? बी बताइए, बी ना जितना काम करना है, जितना दिन उसको काम करना है पूरा दिन करता है वो जी। और काम ये करता कितना है जी? बी 12 दिन करता है। ठीक है, यानी 12 दिन टोटल उसका काम करता है, काम करने का 12 दिन कंप्लीट करता है, और पूरा n समय रहा, पूरा समय रहा। लेकिन ये ना, ये बी का दिया हुआ है, ये किसका है? ये बी का है। अब ए का देखिए, ए का क्या होगा जी? ये दोनों मिलकर ना कर रहा, तो एड हो जाएगा, दोनों मिलकर काम कर रहा है। अब जो है ना ये जो ए है ना, एक काम छोड़ के चला जाता है 2 दिन पहले, n दिन में ये कंप्लीट कर लेता होगा दोनों मिल करके, लेकिन ये 2 दिन पहले भाग जाता है तो 2 माइनस कर लेंगे। और ये करता कितना दिन में? 18 दिन में हो गया। तो दोनों मिल करके टोटल एक काम कर लेता होगा, टोटल एक काम कर लेता होगा, इसका यही मतलब है ना जी। ये पूरा दिन रहता है तो ये पूरा का पूरा इसका दिन रहेगा, बी नहीं भागता है। ये 2 दिन पहले छोड़ के भाग जाता है, यानी 18 का इतना से हम घटा देंगे, टोटल दिन में 2 घटा देंगे, 2 दिन पहले भाग जाता है। ठीक है, और बराबर टोटल काम, एक को हम लोग टोटल काम समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व करो, एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम निकालो। 18 12 का एलसीएम कितना होगा? 18 दूनी 36 हो गया, इसका एलसीएम भी 36 हो गया, बराबर 1। अब इसका करो, 12 बढ़ती 36 यानी 3n प्लस, अच्छा 18 दूनी 36 यानी 2n माइनस क्या हो जाएगा? 2n माइनस कितना हो जाएगा बताइए? 2n माइनस 4। सिंपल सी बात है ना।
ये देखिए ये कैसे हुआ, कोई किसी को कंफ्यूजन है कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 12 तिया 18 दूनी 36, तो 2 यहाँ आएगा कि नहीं, n माइनस 2, तो 2 इंटू एन, 2n फिर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2n माइनस 4 बराबर टोटल एक काम। अब यहाँ देखिए तो 3 और 2 5 हो जाएगा 5n। अब यहाँ देखिए 3n प्लस 2n 5n, ठीक है, फिर माइनस 4 बटा 36 बराबर टोटल एक काम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाता है, ये इससे इसके नीचे उसमें तो एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 36 उधर चला जाएगा, यानी 5n माइनस 4 बराबर 36, तो 5n बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 उस साइड जाएगा तो जुड़ जाएगा 40, यानी n बराबर क्या हो जाएगा जी 40 बटा 5, यानी टोटल कितना हो जाएगा 40 बटा 5, यानी 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 8 दिन आंसर ये आपका हो गया, ठीक है। 8 दिन क्या होगा, ये आपका आंसर हो गया। 8 दिन जो है अब समय टोटल लगेगा। टोटल समय को हमने n माना था, यानी n निकल के आया, यानी 8 दिन अब लगेगा। जब दो जो है b जो है a भाग जाता है 2 दिन पहले, तब 8 दिन लगेगा, ठीक है। अब इसे ना आप बहुत ही इजी मेथड से बना सकते थे। देखिए भाई, देखिए आप कैसे बना सकते थे, आप इसे समझिएगा। देखिए टोटल काम 36 है, टोटल काम कितना है, देखिए कैसे आप कर सकते थे। पहले इसका क्या करो, एलसीएम निकालो टोटल काम। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 36, यानी 18 दूनी 36, 12 तिया 36, ठीक है। अब यहाँ देखिए टोटल काम 36 है और दोनों मिल करके करता है, तो एक दिन में 5 काम करता है जी, 5 काम करता है। लेकिन जो है ना ए भाग जाता है 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो एक दिन में ए करता है 1-2 काम, तो 2 दिन में कितना काम करता होगा, टोटल 4 काम। 2 दिन में कितना काम करता होगा ए जी, 2 दिन में ए टोटल 4 काम करता है जी। ये 4 काम का बोझ पड़ जाएगा एक्स्ट्रा, है ना, कितना आ जाएगा 40 बटा 5। बहुत ही इजी मेथड से बना सकते थे आप, 8 दिन लगेगा। इस मेथड से नहीं समझ में आया तो इस मेथड से समझ लो, इस मेथड से नहीं समझ में आया तो इस मेथड से समझ लो। टोटल काम 36 था, लेकिन एक भाग जाता है 2 दिन पहले, तो एक दिन में काम करता है 2 काम, तो 2 दिन में 4 काम करता हो, यानी 4 काम का बोझ बढ़ गया, है ना जी। तो इसको हम 4 सीधा सीधी ऐड कर दिए, और दोनों प्रतिदिन कितना काम करता है वो नीचे लिख दोगे, तो दोनों का दिन निकल जाएगा, दोनों मिलकर के अब 8 दिन में काम कंप्लीट करता होगा, ठीक है। तो इस तरह आप बना सकते हो, ठीक है। तो आप इसे लिखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। बोल रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन में 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों साथ में काम आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद बी छोड़कर चला जाता है। बताइए उस शेष काम को करने में ए को कितना दिन लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, या आप खुद से भी कर सकते हो। देखिए ए कितने दिन में काम करता है जी, 10 दिन में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। इतना बात समझ में आया। अब यहाँ से टोटल काम निकाल लो, इन दोनों का एलसीएम 30, 15 और 10, 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा, यानी टोटल काम आ गया। टोटल वर्क हमें मालूम चल चुका है। तो 10 दिन में एक करता है टोटल 30 काम, तो एक दिन में कितना करता होगा, 3 काम। ये इसका एफिशिएंसी निकल गया, क्षमता निकल गया। बी पर 15 दिन में टोटल करता है 30 काम, तो एक दिन कितना करता होगा, 2 काम प्रतिदिन करता होगा। इसका तो यही मतलब है। अब यहाँ पे देखिए दोनों मिलकर क्या लिखना, लिखेंगे ए और बी प्रतिदिन कितना काम करता है जी, ए और बी एक दिन में ए और बी मिल करके कितना काम कर लेता होगा, 5 काम। और ये कितना दिन तक साथ में काम करता है, 5 दिन तक। तो 5 दिन तक साथ में तो रहता है ना जी, 5 दिन तक साथ में रहता है। तो 5 दिन तक रहता है साथ में, तो ए और बी दोनों रहता है 5 दिन तक। एक दिन में करता था 5 दिन 5 काम, तो 5 दिन में कितना करेगा, टोटल 25 काम करता होगा टोटल, यानी 25 काम ये दोनों साथ मिल करके अब तक किया है। अब जो है ना बोल रहा क्वेश्चन में कि बी चला जाता है, बी छोड़ करके चला जाता है। तो सबसे पहले तो हम टोटल काम घटा देंगे, शेष काम, पहले शेष काम निकाल लेते हैं। शेष बचा हुआ काम कितना बच जाएगा, टोटल 30 काम था, 25 काम दोनों मिलकर के साथ में किया, बचा हुआ काम बच गया 5 काम अब शेष बच गया। अब बोल रहा है कि इसी शेष काम को करने में बी जो है ना छोड़ के चला जाता है, बी अब भाग जाता है।
बी भाग जाता है तो काम टोटल अब बचा 5। इसी 5 काम को अब ए ही करेगा, तो ए प्रतिदिन करता है 3 काम, ठीक है। इसी में भाग दे देंगे बचा हुआ काम में, तो दिन निकल जाएगा, तो 3 इकाई 3 बटा इतना दिन लगेगा, ठीक है, इतना दिन लगेगा। बात समझ में आई? बोल रहा था कि 5 दिन तक साथ में काम करता है, ठीक है। अब जो है ना डी भाग जाता है, तो हम पहले दोनों मिलकर 5 दिन तक का निकाल लेंगे, 25 आया तो शेष निकालेंगे, शेष 5 काम बचा। अब बोल रहा था कि अब ए को शेष काम करने में कितना दिन लगेगा, तो ए के क्षमता से हम लोग भाग दे देंगे, तो हमको एक आध दिन निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैसे लिखे पूर्णांक में, ये सबको पता है, 3 को 5 से भाग देंगे, 3 इकाई 3 यानी 1 पूर्णांक 3 बटा 5, 1 पूर्णांक 3 बटा सॉरी 1 पूर्णांक, ये मैंने गलत लिखा क्या है, नहीं ठीक है, 1 पूर्णांक 2 बटा 3 ये यहाँ पे लिखा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आता है, ए 3 दिन में 1 जोड़ा मोजा बुन सकती है, बी उसी मोजा को 9 दिनों में बुन सकती है, यदि दोनों मिल करके बुने तो 2 जोड़ा मोजा कितने दिन में बुन लेगी, ठीक है। अब देखिए ए नाम की एक औरत है, क्योंकि बुन सकती है मतलब औरत ही बुनती होगी, कोई लड़की होगी, तो 3 दिन में, अब यहाँ पे लड़का लड़की कोई मैटर नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पे मैथ बना रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता लड़का लड़की इसमें, ठीक है। और बी नाम की जो एक महिला है ये 9 दिन में बुन सकती है, ये क्या है, ये जो है ना, ये जो है ये एक जोड़ा है, एक जोड़ा की यहाँ बात हो रहा है, यहाँ जो बात हो रहा है एक जोड़ा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक जोड़ा मोजा जो है ए नाम की औरत 3 दिन में बुनती है, और बी नाम की औरत एक जोड़ा मोजा को 9 दिन में बुनती है, ठीक है। तो टोटल यहाँ से काम निकाल लो 9 काम, तो एक दिन में कितना बुनती होगी, 3 किया 9, यानी ए नाम की महिला प्रतिदिन 3 मोजा बुन लेती होगी, और ए नाम की महिला प्रतिदिन कितना बुनती होगी, 1 जोड़ा। यहाँ जोड़ा की वो थोड़ा बात हो रही थी, जोड़ा यहाँ पे है, ठीक है, यानी 3 जोड़ा प्रतिदिन ये बुनती होगी ए, और ये बुनती होगी 1 जोड़ा प्रतिदिन बी नाम की महिला, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है कि बताइए ए और बी दोनों मिल करके कितना मोजा, 2 जोड़ी मोजा बनाने में कितना, 2 जोड़ी मोजे कितने दिन में बुनेंगे, 2 जोड़ी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टोटल काम कितना है जी 9, टोटल काम कितना है 9, ठीक है। और एक दिन में बुनती कितना है बताइए, एक दिन में बुनती कितना है, एक दिन में टोटल 4 बुनती है, तो 4 से भाग दे देंगे। टोटल काम में इन दोनों के प्रतिदिन के क्षमता से हम लोग भाग दे देंगे, तो दिन निकल के आ जाएगा, तो हमको निकालना है दिन, ठीक है जी। तो यहाँ पे बोल रहा है ये 1 जोड़ा का है, तो हमको निकालना है 2 जोड़ा, ठीक है, 2 से गुना कर दिए। ये 1 जोड़ा का, ये किसका है, 1 जोड़ा की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। 1 जोड़ा मोजा बनाने में दोनों को इतना दिन लगता है, टोटल काम निकल के आ गया, प्रतिदिन निकाल लिए यहाँ से, तो टोटल काम बटा दोनों का क्षमता दे दिए, तो 1 जोड़ा का यहाँ पे बात यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, 1 जोड़ा का कंप्लीट हो चुका है। अब 2 जोड़ा की बात कर रहा है तो 2 से गुना कर देंगे, 3 जोड़ा का बात करता है तो 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो इसे आप काटो, 2 चौके सॉरी 2 दूनी 4, तो 9 बटा 2 दिन, यानी कि 2 चौके 8, इतना दिन लगेगा, 4 दिन और आधा दिन लगेगा, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, इतना दिन लगेगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अभी तक हम लोग 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो 6 तक 19 से लेकर के 24 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। ओके तो आज के लिए इतना ही, ओके। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो थैंक यू। ओके देखिए, हम क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, हम क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी कर सकते थे, लेकिन अभी हम रेगुलर काम नहीं कर रहे हैं, तो जिस वजह से जो है ना थोड़ा सा हमें थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी तक हम कई बार रिटेक कर चुके हैं, क्योंकि ये बोर्ड जो है बहुत अच्छा से नहीं मिटता है, बहुत ही पानी, देखिए इसमें पानी बढ़िया से हम भिंगा के लाए हैं तो बढ़िया से मिटता है, इसका सनमाइका सही नहीं है, ठीक है। तो हम सोचे सनमाइका बदलवाने की, बस कोई बात नहीं, ओके। देखिए भिंगा हुआ है फिर भी नहीं मिटता है, इतना लगाना पड़ता है, वीडियो को पॉज करना पड़ता है इनको जाकर के, फिर मिटाता हूँ, उसमें लगता है 1 मिनट, अगर मैं मिटाऊंगा तो वीडियो कितना लंबा बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा और तो बात नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।